तो जैसा गाइस आप सभी को पता है, बिग बॉस 18 के वीकेंड का बाद शुरू हो चुका है। सलमान खान ने आते ही सभी घर वालों की क्लास लगानी स्टार्ट कर दी है और सबसे पहला नाम आता है चाहत पांडे का। तो चलिए जानते हैं सलमान खान ने किस किस की क्लास लगाना स्टार्ट कर दी और किस किस को प्रेज करा है। सलमान खान और घर में आए और कहने लगे तुम सब नकली हो। जी हाँ, सलमान खान सभी का मजाक उड़ाने लगे और कहा कि जितना आप बाहर देखते हैं उतना ही घर में आप फेक है। उन्होंने नाम भी ले दिया और सबसे ऊपर है चाहत पांडे, फिर गुणरत्न, फिर करणवीर। सलमान खान ने इन तीनों को झूठा बताया और कहा कि ये बाहर कुछ और दिखाते और अंदर कुछ और। सलमान खान ने सबसे पहले गुणरत्न की क्लास लेना स्टार्ट कर दी और कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हारी औकात इस शो से ज्यादा बड़ी है क्या? है तो बता दो, मैं गेट खुलवा देता हूँ, 2 करोड़ रुपए दो और बाहर निकलो। फिर इसके बाद गुणरत्न की बोलती बंद हो गई। फिर सलमान खान ने करणवीर और चाहत पांडे, इवन रजत दलाल की भी क्लास लाना स्टार्ट कर दी और चाहत पांडे और करणवीर से कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम बहुत रूड और एरोगेंट हो, ये शो तुम्हारी वजह से नहीं चलता। ये शो पिछले 18 साल से लोगों के प्यार से चल रहा है और साथ ही टीआरपी तो आ ही रही है। तो ऐसा नहीं है, जो घर में सदस्य आते हैं उन्हीं वजह से टीआरपी आते हैं। टीआरपी तो हर साल आ ही जाती है क्योंकि लोग रील पर्सनैलिटी वाले लोगों को पसंद करते हैं। इवन सलमान खान ने यह भी कह दिया कि हर साल तुम बहुत चालाकी करते हो, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हो, कभी भी आप लोग किसी के सामने तो आते ही नहीं हो। फिर सलमान खान ने चाहत पांडे क्लास लगाते हुए कहा कि चाहत, तुम अपने आप को इतनी भोली और मासूम क्यों समझती हो कि जब तुम्हें पता है कि जेल के अंदर क्या होता है क्या नहीं। और बिग बॉस ने तुम्हें साफ साफ कहा था कि तुम्हें जेल में जाना है, तभी जेल था, तो दूसरों को जेल क्यों भेज रही हो? पहले भी तुमने जेल न जाने के लिए दूसरों को जेल भेज दिया था और बाद में जब वो जेल चले गए वहां पे काफी ज्यादा ड्रामे होने लगे, तब तुमने सेफ्टी गेन करने के लिए लोगों से कहा कि मैं जेल चली जाती हूँ, वो जेल ना जाए। मेरे शो पे ये डबल फेस करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। फिर सलमान ने कहा कि जैसे पहले डेवोलीना और रश्मि थी, तुम उन जैसे बनने की कोशिश कर रही हो। फिर चाहत पांडे की बोलती बंद हो गई और फिर चाहत पांडे ने कहा कि मेरी पर्सनली सर ऐसी ही, मैं क्यों दूसरों के मामलों में टांग अड़ाऊंगी। फिर सलमान ने कहा टांग तो तुम अपनी हर मुद्दे पे उड़ाती हो ना, कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि एप्पल खाते हैं या किसी और के मुंह पे फेंकते हैं। फिर चाहत की बोलती बंद हो गई। फिर सलमान ने कहा कि चाहत, तुम्हें क्या लगता है तुम रो रो के लोगों को बेवकूफ बना सकती हो? पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो अब बिग बॉस की जनता है ना, उन्हें सब पता है कि तुम अपनी नौटंकी अपने पास ही रखो। फिर इसके बाद सलमान ने ईशा और अविनाश को कहा कि तुम थोड़ा रियल गेम खेल रहे हो, पर तुम्हें थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है। फिर सलमान ने चाहत को कहा कि तुम्हें मुस्कान से कुछ सीखना चाहिए। फिर सलमान ने कहा तुम्हें मुस्कान से चुप रहना सीखना चाहिए। सलमान ने मुस्कान की भी क्लास लगाना स्टार्ट कर दी। फिर सलमान ने मुस्कान से कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम में से तो कुछ सीखने लायक है ही नहीं। और कहा कि मुस्कान, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी बिग बॉस में आके चुप होगी और रोगी तो तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें प्यार करेंगे, जनता तुम्हें प्यार करेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कहा कि ये जो तुम बिग बॉस में हरकतें कर रही हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर तुम्हें यही सब करना था तो बिग बॉस में तुम आ ही क्यों। इसके बाद सलमान ने नायरा और एस की क्लास लगाई और कहा कि ये दोनों पीठ पीछे चुगली बहुत करते हैं और कहा कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चाहत के मुंह पे जाके उसकी बातें करो। इसके बाद सलमान ने गुणरत्न को वार्निंग दे दी और कहा कि अगर आपने बिग बॉस की बात नहीं मानी तो अगली बार से मैं आपकी खुद क्लास लगाऊंगा। फिर इसके बाद भले ही मुझे चलते शो में बीच में क्यों ना आना पड़े। फिर गुणरत्न ने सलमान से माफी मांगी और सलमान ने कहा कि अविक्शन जरूर होगा। गाइस आपको बता दे कि सलमान ने आते ही करणवीर नायक को सेव कर लिया था, भले ही उनमें ज्यादा एरोगेंट हो या नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि करणवीर में ज्यादा घमंड है, भले ही उनकी क्लास लगाई फिर भी। फिर सलमान ने कहा कि गुणरत्न या फिर मुस्कान में से कोई एक बेघर होगा क्योंकि इन दोनों को सबसे कम वोट मिले हैं।